नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 8.3 का जो रिमेनिंग सम है वो करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 8.3 का जो रिमेनिंग सम है वो। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD such that length of BC equal to 7 centimeter, measure of angle ABC equal to 40 degree एंड यहाँ पे लेंथ ऑफ AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमको दिया गया और क्या बनाना है हमको, यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाना है। सो हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम बना लेंगे एंड यहाँ पे इसको नाम देना है ABCD। देखोगे क्या बोल रहा है, पैरेललोग्राम ABCD, तो हमने बना लिया पैरेललोग्राम ABCD। लेंथ ऑफ BC कितना है, ये 7 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल ABC इक्वल टू 40 डिग्री मीन्स यहाँ पे ये वाला एंगल आ जाएगा। देखोगे ABC ये वाला एंगल आ गया 40 डिग्री एंड यहाँ पे लेंथ ऑफ AB आ गया 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से है। तो आप लोगों को पता है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। सो AD भी हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे DC या CD बोल सकते हैं, AB के कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से बनेगा ना। इसको डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखोगे सबसे पहले हम लोग BC ड्रॉ करेंगे 7 सेंटीमीटर, देन यहाँ पे एंगल B बनाएंगे 40 डिग्री, देन यहाँ पे AB 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे, देन यहाँ पे CD से भी 1 आर्क ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर का, देन यहाँ पे AD ड्रॉ करेंगे 7 सेंटीमीटर का, यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे तो हमारा ABCD बन जाएगा। सो सबसे पहले हमको क्या ड्रॉ करना है, 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे देखोगे ये आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। कुछ यहाँ पे आएगा, क्या है, BC है तो यहाँ पे लिखेंगे B, ये आ गया C, यहाँ पे ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर ना। ABC कितना डिग्री है, 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्टर लेंगे। प्रोटेक्टर को देखोगे यहाँ पे B पे कुछ इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे 0, 10, 20, 30 एंड यहाँ पे आ जाएगा 40 डिग्री। देखोगे ये यहाँ पे आ गया ना। इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे B से ज्वाइन करेंगे, कुछ इस तरीके से ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं एंड ये आ जाएगा हमारा 40 डिग्री। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखोगे A भी 3 सेंटीमीटर है एंड यहाँ पे CD भी 3 सेंटीमीटर है। सो हम लोग यहाँ पे स्केल लेंगे। देखोगे जो A भी 3 सेंटीमीटर है तो हमको पता है कि बेस को छोड़ करके जब भी हमको कोई भी साइड बनाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, राउंडर का यूज करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे राउंडर लेंगे एंड राउंडर में लेंगे 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखोगे इसको 0 पे रखा एंड ये आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट B पे रख करके 1 आर्क कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो पॉइंट आएगा ये क्या हो जाएगा हमारा A बनेगा, ये आ गया हमारा A। अब क्या करना है, सेम वही साइज को ले करके पॉइंट C से 1 आर्क कुछ यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखोगे AB एंड यहाँ पे CD हो गया। अब क्या करना है, AD 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। देखोगे बेस को छोड़ करके ये साइड बनाना है 7 सेंटीमीटर का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, राउंडर लेना पड़ेगा। तो राउंडर पे हम लोग कितना लेंगे, 7 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पे राउंडर में लेते हैं ये 7 सेंटीमीटर। देखोगे यहाँ पे आएगा। नाउ क्या करते हैं, पॉइंट A पे कुछ इस तरीके से रख करके देन यहाँ पे इसको कट करते हैं, मीन्स आर्क ड्रॉ करते हैं। जो ये वाली पॉइंट यहाँ पे आई ना, ये पॉइंट हो जाएगी हमारी D। अब क्या करेंगे, AD को ज्वाइन कर देंगे एंड यहाँ पे CD को ज्वाइन कर देंगे, हो जाएगा ना। यहाँ पे AD को ज्वाइन इस तरीके से कर देंगे एंड यहाँ पे CD को ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। देखोगे बन गया हमारा पैरेललोग्राम।
तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले BC ड्रॉ करना है 7 सेंटीमीटर का, देन एंगल B ड्रॉ करना है 40 डिग्री। उसके बाद में क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का 1 आर्क यहाँ पे ड्रॉ करना है एंड यहाँ पे पॉइंट A से लेकर के 1 आर्क यहाँ पे ड्रॉ करना है। देन यहाँ पे पॉइंट A से 7 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करके AD एंड यहाँ पे CD को ज्वाइन कर देना है, हमारा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ consecutive एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 1:2:3:4. Find the measure of its each angle. Write with the reason what type of quadrilateral it is. मीन्स हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका जो एंगल का रेशियो दिया गया है 1:2:3:4. यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसके हर एक एंगल का, ईच एंगल का हमको यहाँ पे मेजर फाइंड करना है। उसके बाद में ये डिसाइड करना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, मतलब पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, क्या है वो हमको यहाँ पे बताना है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वन क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं एंड इसका नाम दे देते हैं ABC एंड यहाँ पे D ना। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसके हर एक एंगल को, मतलब यहाँ पे 4 एंगल्स दिया गया, 4 के 4 एंगल का हमको यहाँ पे मेजर फाइंड करना है। सो यहाँ पे लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो यहाँ पे देखो कि मेजर ऑफ एंगल A ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो कि काउंट करते हैं ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x एंड यहाँ पे 4x। देखो कि जब भी रेशियो में रहता है हम लोग ये x का मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये कितना हो जाएगा 1x डिग्री। देन मेजर ऑफ एंगल B इक्वल टू 2x डिग्री, मेजर ऑफ एंगल C इक्वल टू 3x डिग्री, मेजर ऑफ एंगल D इक्वल टू 4x डिग्री। कुछ इस तरीके से हो जाएगी। नाउ हमको क्या करना है, देखो कि यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल होते हैं, मीन्स यहाँ पे जो 4 एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है, उसका टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C प्लस मेजर ऑफ एंगल D इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। सो दैट देखो कि मेजर ऑफ एंगल A कितना है 1x प्लस मेजर ऑफ एंगल B 2x प्लस मेजर ऑफ एंगल C 3x प्लस मेजर ऑफ एंगल D 4x इक्वल टू 360 डिग्री। सो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, 1 and 2 3, 3 3 6, 6 and 4, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 360 डिग्री। सो दैट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 एंड यहाँ पे देखो कि 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद में ये आ गया 36 डिग्री। सो दैट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 डिग्री। अब क्या करते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C इस तरीके से निकालेंगे। सो यहाँ पे निकालते हैं मेजर ऑफ एंगल A, ये हमने यहाँ पे क्या सपोज किया था 1x, ये हो जाएगा 1x, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 36, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ गया 36 डिग्री। सो यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू 36 डिग्री। नाउ किसका फाइंड करेंगे, मेजर ऑफ एंगल B का। मेजर ऑफ एंगल B कितना दिया गया है, देखो कि ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 36, 36 टू जा ये हो जाएगा 72 डिग्री। सो दैट मेजर ऑफ एंगल B आ जाएगा 72 डिग्री। नाउ मेजर ऑफ एंगल C फाइंड करते हैं। मेजर ऑफ एंगल C कितना दिया गया 3x, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू x की वैल्यू है 36, मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा 108 डिग्री। सो दैट मेजर ऑफ एंगल C आ जाएगा 108 डिग्री। नाउ हम लोग ये मेजर ऑफ एंगल D निकालते हैं। मेजर ऑफ एंगल D इक्वल टू ये हो जाएगा 4x, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू x की वैल्यू है 36, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 डिग्री।
सो दैट मेजर ऑफ एंगल डी हो गया 144 डिग्री। ना यहाँ पे चेक करते देखोगे एंगल ए 36 डिग्री, एंगल बी 72, एंगल सी 108, एंगल डी ये 144 डिग्री आ गया। तो कहने का क्या मतलब है, ये तो ना तो स्क्वायर है और ना ही रेक्टेंगल है, तो ये तो दोनों कट हो जाएगा ना, स्क्वायर भी नहीं है रेक्टेंगल भी नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो भाई 90 डिग्री तो यहाँ पे नहीं आ रही है, तो ये तो नहीं होगा। अब बचेगा क्या, पैरेललोग्राम, रोम्बस। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम के लिए चेक करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे देखोगे सबसे पहले क्या लेते हैं, एंगल ए एंड यहाँ पे एंगल डी लेते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल डी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखोगे ए है 36 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल डी कितना है 144 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री आता है। तो जब भी देखोगे ये 180 डिग्री ये आ गया ना, ये दोनों का टोटल कितना है 180 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइड ए बी पैरेलल टू साइड डी सी, मतलब ये पैरेलल आ गए। देखोगे ए बी एंड यहाँ पे डी सी, ये दोनों साइड पैरेलल आए ना। अब हम लोगों को ए डी एंड बी सी चेक करना है, तो उसके लिए क्या लेते हैं, एंगल ए ले लेते हैं एंड एंगल बी ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी। मेजर ऑफ एंगल ए कितना है, ये 36 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल बी कितना है 72 डिग्री। ना इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 108 डिग्री आता है। अभी देखो कि 108 डिग्री आया ना, तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड ए डी इज नॉट पैरेलल टू साइड बी सी। अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखोगे ए बी जो है वो सी डी के या डी सी के पैरेलल तो है, मतलब ये वाला इसका पैरेलल है, बट यहाँ पे ए डी पैरेलल बी सी नहीं है। जब ए डी पैरेलल बी सी नहीं रहेगा तो ये तो पैरेललोग्राम नहीं लगेगा। अब हम लोगों को पता है कि ट्रेपेजियम में ओनली वन पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, तो यहाँ पे सिर्फ वन पेयर पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। सो दैट क्वाड्रिलेटरल A B C D is a trapezium, ये ट्रेपेजियम है। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। नाउ नेक्स्ट करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल BARC such that length of BA equal to length of BC equal to 4.2 centimeter and length of AC equal to 6 centimeter, length of AR equal to length of CR equal to 5.6 centimeter। सो यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल लेना है एंड इसका नाम क्या दिया गया BARC, तो यहाँ पे लिखेंगे BAR एंड यहाँ पे C। देन क्या बोल रहा है, देखोगे BA एंड BC 4.2 सेंटीमीटर है, BA कहाँ पे है, देखोगे ये है 4.2 सेंटीमीटर, BC भी है 4.2 सेंटीमीटर। देन क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ AC, देखोगे AC यहाँ पे है, तो AC को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ये कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ AR कहाँ पे, देखोगे ये AR है एंड यहाँ पे ये CR है, तो ये कितना है 5.6 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी ये है 5.6 सेंटीमीटर। इस तरीके से ड्रॉ करना है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AB ड्रॉ करेंगे 4.2 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे BC 4.2 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे AC 6 सेंटीमीटर। सो बेस वाली साइड है, तो बेस वाली साइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्केल का यूज करते हैं 4.2 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे आ जाएगा। सो ये हो जाएगा B, यहाँ पे A, ये हो गया 4.2 सेंटीमीटर। ना यहाँ पे क्या करना है, BC 4.2 सेंटीमीटर एंड AC 6 सेंटीमीटर। तो देखो कि बेस को छोड़ करके जब भी हम लोगों को साइड ड्रॉ करनी पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लेंगे राउंडर। तो राउंडर में हमको कितना लेना है 4.2। सो यहाँ पे देखोगे ये आ जाएगा 0 पे एंड यहाँ पे 4.2 देखोगे कुछ यहाँ पे आ गया। नाउ क्या करते हैं, पॉइंट B से 1 आर्क कुछ यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करते हैं।
अब AC कितना ड्रॉ करना है, 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। सो हम लोग यहाँ पे 0 पे रखेंगे एंड 6 सेंटीमीटर देखोगे ये यहाँ पे है। सो पॉइंट A पे रख करके 1 आर्क कुछ यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट जो आएगा ये क्या हो जाएगा, ये आएगा C। ठीक, अब क्या करते हैं, CB एंड यहाँ पे CA को ज्वाइन करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे पहले CA को ज्वाइन करते हैं एंड यहाँ पे CB को ज्वाइन करते हैं। ये कितना है, ये है 4.2 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे AC है 6 सेंटीमीटर। नाउ क्या करना है, CR एंड यहाँ पे AR 5.6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे भी देखोगे ये बेस नहीं है ना, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, राउंडर का यूज करेंगे। सो राउंडर के यूज करने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे स्केल चाहिए, देन यहाँ पे राउंडर लेते हैं। राउंडर पे कितना लेना है, 5.6 ना। सो हम लोग यहाँ पे देखोगे ये 5.6 कुछ यहाँ पे आ जाएगा, 5.5 5.6 हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, पॉइंट C पे रख करके कुछ 1 आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एंड वही मेजर ले करके पॉइंट A से 6 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। जो ये पॉइंट यहाँ पे जो कट रहा है वही हो जाएगा हमारा R। सो क्या करेंगे, यहाँ पे CR को पहले ज्वाइन करते हैं, कुछ इस तरीके से इससे ज्वाइन कर देंगे। नाउ क्या करना है, AR ज्वाइन करना है, यहाँ पे AR को कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। देखोगे ये भी हो जाएगा हमारा 5.6 सेंटीमीटर एंड ये भी हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से करना, देखोगे BARC रेडी हो गया, BA 4.2 सेंटीमीटर, BC 4.2 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे AC 6 सेंटीमीटर, CR 5.6 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे AR 5.6 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले हमको क्या करना है, BA ड्रॉ करना है 4.2 सेंटीमीटर का, देन यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर का 1 आर्क पॉइंट B से लेना है एंड पॉइंट A से 6 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के यहाँ पे पॉइंट C आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर देना है। उसके बाद में क्या करना है, राउंडर में 5.6 सेंटीमीटर लेना है। यहाँ पे देखोगे पॉइंट C पे रख करके 1 आर्क इस तरीके से ड्रॉ करेंगे एंड पॉइंट A पे रख करके 1 आर्क यहाँ से ड्रॉ करेंगे। नाउ इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, हमारा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल PQRS such that length of PQ equal to 3.5 centimeter, length of QR equal to 5.6 centimeter, length of RS 3.5 centimeter, measure of angle Q 110 degree, measure of angle R 70 degree. If it is given that quadrilateral PQRS is a parallelogram, which of the given information is unnecessary? मीन्स हमको यहाँ पे ये बताना है कि ये जो कंस्ट्रक्ट करने के बाद में अगर ये पैरेललोग्राम होता है तो कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी दी गई है जो कि जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी थी। क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, PQR एंड यहाँ पे यस इस तरीके से दिया गया। PQ कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, QR 5.6 सेंटीमीटर, RS 3.5 सेंटीमीटर, एंगल Q 110 डिग्री, एंगल R 70 डिग्री। तो इसको पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, QR ड्रॉ करते हैं 5.6 सेंटीमीटर का एंड यहाँ पे एंगल Q 110 डिग्री, एंगल R 70 डिग्री। सो हमको बेस बनाना है तो हम लोग क्या लेंगे, स्केल लेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखोगे 5.6 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 5.6, ये हो जाएगा Q, यहाँ पे R, ये आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। अब एंगल Q कितना बनाना है, 110 डिग्री। सो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे एंड यहाँ पे पॉइंट Q पे रख करके 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 यहाँ पे आ जाएगा। नाउ इस पॉइंट को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से इससे ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट Q से ज्वाइन कर देते हैं, ये हो जाएगा 110 डिग्री। अब क्या करना है, पॉइंट R से कितना डिग्री करना है, 70 डिग्री।
सो यहाँ पे प्रोटेक्टर लेंगे पॉइंट आर पे। देखोगे लाइन इस साइड है ना, तो इस साइड से काउंट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड यहाँ पे ये 70। इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखोगे इस पॉइंट को पॉइंट आर से ज्वाइन करना है ना, तो हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। नाउ क्या बोल रहा है, PQ 3.5 सेंटीमीटर एंड ESR 3.5 सेंटीमीटर। सो हम लोगों को पता है कि बेस को छोड़ करके जब भी साइड बनाना रहता है तो हम लोगों को क्या चाहिए, राउंडर चाहिए। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, राउंडर को लेते हैं 0 पे एंड कितना बनाना है, 3.5 बनाना है। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट Q पे रख करके 3.5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एंड पॉइंट Q पे रख करके 3.5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी S एंड ये पॉइंट आ जाएगी R। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ये दोनों पॉइंट को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये QS भी आ गया 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5 सेंटीमीटर है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये PQRS क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। जब यहाँ पे देखोगे ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन अननेसेसरी है, देखोगे इसके पहले वाले सम में मीन्स फोर्थ वाले सम में सिर्फ यहाँ पे 1 एंगल दिया गया था एंड यहाँ पे ये वाला जैसे यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर दिया गया, यहाँ पे भी 3.5 सेंटीमीटर दिया गया। इसमें से कोई एक ही दिया रहा तो भी हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते थे। या जो ये दो एंगल दिया गया है 110 डिग्री, यहाँ पे 70 डिग्री, इसमें से भी कोई एक ही एंगल दिया रहता तो भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते थे। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखोगे 2 एंगल्स दिया गया है, 2 एंगल्स में से कोई भी 1 एंगल अननेसेसरी है एंड यहाँ पे जो 2 साइड्स दिया गया है उसमें से भी कोई भी 1 साइड जो है अननेसेसरी है। सो हम लोग इसके आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ क्वाड्रिलेटरल PQRS is a parallelogram then the इंफॉर्मेशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, एंगल PQR इक्वल टू 110 डिग्री एंड साइड PQ इक्वल टू 3.5। या तो ये नहीं दिया होता तो भी चलता था एंड यहाँ पे सेकंड कंडीशन में क्या आ जाएगा, एंगल SRQ इक्वल टू 70 डिग्री and side RS equal to 3.5 centimeter is unnecessary। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ये दो के दोनों में से कोई भी एक कंडीशन नहीं भी दिया रहता या एक इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहता तो भी चलता। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 8.3 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 8.3 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।